everyone, welcome back. गंदा टॉम। तो हम आगे बंद है तो चिक्की तो रो रही है। ये वाला एरिया तो हम क्रॉस कर वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ वापस, मैं और चिक्की। बट रास्ते बहुत ख़राब है, डेंजरस है और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। तो आई विल शो यू कि हम पहुँच रहे हैं चंडीगढ़ या नहीं। लेट्स गो। बस भाग रही है, जाओ। गंदा टॉमू कैसे बन गया है? तो ये हो गई थी लैंडस्लाइड की शुरुआत। मेरे घर के बिल्कुल पास पहला लैंडस्लाइड, ये दूसरा और ये तीसरा ब्लॉक रोड के पास। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो अभी शुरुआत थी। अब देखो आगे ये मेन हाईवे रोडू हाटकोटी का जहाँ पेड़ गिरा था, और नदी तो पूरी चॉकलेट थी। तो हम निकल चुके हैं और आज हिमाचल एक न्यूज़ आई है कि आज भी हिमाचल हाई अलर्ट पे है। तो हमें डर तो बहुत लग रहा है, बट अब रिस्क हमने ले लिया है तो हम निकल ही चुके हैं। सो या लेट्स गो। तो ये पहला अलर्ट हमें हाटकोटी में मिला। एक अंकल ने कहा इस पुल से मत जाओ, आगे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। मुझे तो ना ऐसा लग रहा है जिंदा भी नहीं पहुंचेंगे। चुप रहे यार, मम्मा कसम। अगर कीचड़ आला हमारी ऑल्टो इतनी सुंदर है कि वो देख कितनी गंदी लैंडस्लाइड हुई है अभी। शिट में हमारी गाड़ी जाएगी यहाँ से। तो अभी तक हमें आइडिया नहीं था कि रोड की हालत क्या होगी, क्योंकि इससे पहले एक हफ्ते से बारिश लगी थी तो ये सब नहीं हुआ था। और जो कल रात की बारिश थी उसने सब तबाह कर दिया था। एक ही दिन में, एक ही रात में इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था कि आगे आगे आप देखोगे आपको ट्रस्ट नहीं होगा ये एक दिन की वजह से हुआ है। हम खुद शॉक थे कि एक रात में इतना सब खराब हो सकता है। ये रिकॉर्ड में है, इतनी लैंडस्लाइड रोहड़ू में तो कभी नहीं हुई है। और ये ऐसा नहीं है बहुत पुरानी है, ये अभी कल रात को ही बारिश की वजह से हुई है। मुझे तो समझ नहीं आता, इतना लैंडस्लाइड हुआ है हर जगह पे, और जहाँ से पत्थर गिर रहे हैं लोग वहीं खड़े होके बातें कर रहे हैं। वाह। और यहाँ देखिए आप, हर जगह, हर एक किलोमीटर पे, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा स्लाइड तो हुआ ही है। शिट यार। और भूत जैसे लोग हैं यहाँ पे, चुड़ैल बता नहीं सकते क्या क्या पत्थर गिरे है, गाड़ी नहीं जा सकती। घर चलते हैं। अब निकाल दिया इन्होंने, साफ किया है। शिट मैन। दीदी आगे तक पत्थर गिरे हुए हैं। मरना नहीं चाहती। तो सच में मुझे रोना आ रहा है। चलो भी जाऊंगी। भगवान बस ऊपर से देख, पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। देख ऊपर से। तो ये वाला पोर्शन देखने में भी डरावना है, बट आपको इतना नॉर्मल लग रहा होगा। बट हम उस सिचुएशन में जब थे हम बहुत डर गए थे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे और यहाँ पे जाम लग चुका था। और चिक्की तो बेचारे डर के मारे कैमरा भी ढंग से नहीं पकड़ पा रही थी, उल्टा कैमरा पकड़ाया रे। आगे बंद है, बंद है। कहीं गाड़ियाँ तो आई है तो बंद तो होगा। देखो हम निकल चुके हैं, अब हिम्मत रखो। A few moments later. तो चिक्की तो रो रही है, इसको तो लग गया है बहुत ही ज्यादा डर, क्योंकि सीरियसली बहुत ज्यादा रोड खराब है। और एक टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था जब हम क्रॉस कर रहे थे कि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे और हमारी गाड़ी भी यहाँ पे मतलब क्रॉसिंग पे जगह नहीं थी।
आपको पता है लोग तो कितने बेशर्म होते हैं, लड़ने लग जाते हैं, नॉनसेंस ही होता है। बट कोई बात नहीं, हमने रिस्क लिया है तो क्या, हमें नहीं पता था इतना रोड ज्यादा खराब होगा। अगर हमें पता होता तो हम नहीं आते। बच्ची की तो रोने लगी बेचारी यार, मैंने सोचा नहीं था कि इसको रोना आ जाएगा। मुझे भी डर तो लग रहा है। और ऊपर से मेरी एक अंकल से बहस हो गई, तो मैं ऐसे टाइम पे लड़ाई करना प्रेफर नहीं करती, तो मैंने अपने शीशे चढ़ा दिए थे। और अभी हमें हमारी जान ज़्यादा प्यारी थी। तो हर 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर में कुछ ना कुछ हुआ था। यहाँ पे रोड टूटी हुई थी, धंस चुकी थी, अंदर नीचे को चली गई थी, और बहुत सारी ऐसी जगहें थी जो ये सब हुआ था। बट आपको प्रॉपर कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम चलते चलते सब कैप्चर कर रहे थे, तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है। अगर हम उतरते तो हम अच्छे से कैप्चर कर पाते, पर हम डर के मारे गाड़ी से नहीं निकले कि कहीं और ना ये धंस जाए और हम इसी के साथ अंदर ना घुस जाए। मैंने अपनी लाइफ में इतने वाटरफॉल कभी नहीं देखे जितने इस बार देखे। तो हम लोगों ने अभी जो इतना रिस्की वाला एरिया था वो क्रॉस कर दिया है। हमें भी नहीं पता था वहाँ पे इतना रिस्क होगा, हम घर से ही नहीं आते अगर हमें पता होता कि यहाँ पे रोड इतनी खराब हो चुकी है, इतनी लैंडस्लाइड हुआ है। बट अब हम आ गए हैं। अब हम ऐसे कि हम पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरे हाल है, और आगे हमें पता नहीं है कैसा है। तो अब हमने सोचा कि निकल ही जाते हैं जब इतना रिस्क ले लिया है। और अब चिक्की भी थोड़ी शांत हो चुकी है, इसको मैंने मोटिवेट कर दिया है कि कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और ये हमारा भी सीजन चला हुआ है सेब का, तो ये आप जालियां देखो कैसे लगाई है प्रोटेक्शन के लिए। तो रोड तो जगह जगह पर धंस चुकी थी, एक साइड की रोड तो गायब भी हो गई थी। तो ये है कोकू नाला, और कोकू नाला के तो और भी ज़्यादा बुरे हाल थे। आप ये देख सकते हो साइड की जो रोड थी वो पूरी नीचे धंस चुकी थी, और यहाँ पे एक नया पुल बनाया गया था जो कि अभी रिसेंटली बना है। तो जो रोड धंस चुकी थी उसकी वजह से पुल का जो कनेक्शन था वही टूट चुका था, आधा पुल टूट चुका था, हवा में था पुल, और बीच का पुल गायब है क्योंकि पूरी रोड अंदर धंस चुकी है। आप देख सकते हो हर जगह पे इतना डिस्ट्रक्शन था, और हमें पुराने पुल से क्रॉस करना पड़ा, और पुराना पुल भी इतना डेंजरस है, आप देख सकते हो। बट वही है, ओल्ड इज़ गोल्ड। अभी भी पुराना पुल ही यूज़ आया हमारे, और ये इतना पक्का है। सुबह तो मुझे भी डर आगे पहाड़ गिरा हुआ है। गिरा है? यस बेब्स। जब तक पूरा खत्म नहीं हुआ, चाहे रोना है चाहे धोना है, मेरा नहीं हो। मतलब ही है, इसको शर्म नहीं आ रही है। है ना, इतनी अच्छी वीडियो बननी थी, मेरा इतना अच्छा व्लॉग बनना था, क्योंकि जहाँ जहाँ पे गिरा हुआ था ना वहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर दिखाना था कि कैसे गिरा है, कहाँ से हमने कैसे क्रॉस किया, क्योंकि बहुत रिस्की भी हमने क्रॉस किया है। कई जगह पे तो हमारी गाड़ी टेढ़ी भी हुई है, बट इस गधी ने वहाँ पे कैमरा ही बंद कर दिया क्योंकि इसको रोना आ रहा है। रोना नहीं आ रहा है, मेरी इसके हाथ कांप रहे हैं, जो ड्राइव कर रहा है उसके हाथ नहीं कांप रहे हैं, इसके कांप रहे हैं। इसको मरना है ना, मुझे मरना नहीं है, भगवान मारना मत बस। ये बहुत मतलबी लड़की है। नो पेन नो गेन। शट अप। अब क्या आवाज बंद कर दियो, चाहे ऊपर से बाढ़ आ रही हो। ऊपर से भी बाढ़ आती है। तो नहीं आती, मनाली में देखा ऊपर से कहाँ से आती है बाढ़? मनाली भाई को मंडी था। चलो क्या है भाई, चलो वापस घर चलो। इधर तो ऐसा है, इधर कुआं इधर खाई, इधर को चलाएंगे तो इधर से पत्थर गिरेंगे, दूसरी साइड से चलाएंगे तो नीचे रोड टूटी हुई है, नीचे नदी में मरेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं छला की मार्केट में। अभी कोई बारिश नहीं लगी है, और फाइनली हम पहुंच ही गए हैं। और हमने कुछ खाने का सामान लेना था तो हम वो लेने उतरे अभी। तो अब थोड़ा चिक्की भी नॉर्मल हो चुकी है, हमने सोचा थोड़ा कॉफ़ी पी जाए, और मुझे भूख भी लगी थी तो हमने थोड़ा खाने के लिए चटर पटर ले लिया है। बस हम अब 2-3 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर बारिश लग जाए और हम फिर से कहीं फंस जाए। क्योंकि अभी मम्मा का कॉल था कि जब तुम निकले उसके 6 मिनट बाद हाटकोटी में रोड बंद हो चुके हैं। थैंक गॉड हम टाइम पे निकल गए, नहीं तो हम आज भी फंस जाते हैं। आगे का नहीं पता हम फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे।
प्रॉब्लम नहीं है। हमने सुना है कि सोलन में थोड़ी प्रॉब्लम है। लेट्स सी सोलन में कैसे है रास्ते और क्या हुआ है। तो यहाँ हो रही है भुट्टा पार्टी और हम पहुंच चुके हैं शोगी। शोगी में भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अभी यहाँ पीछे भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था, तो पर वो साफ कर दिया था। अब आगे सोलन की पता नहीं हालत क्या है। तो हम लोग सोलन पहुंच चुके थे और आप देख सकते हो साइड में कितना लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर से पहाड़ टूट के गिरे हैं। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ था सोलन में, मैंने सुना था सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है और सच में हुआ है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतना ट्रैवलिंग में। बट ये था यहाँ पे जल्दी जल्दी सब साफ़ कर दिया था, साइड कर दिया था और वन वे ही था। एक और तो इधर तो पूरा वन वे किया हुआ था क्योंकि इतना ज़्यादा स्लाइड था, तो पूरा अभी ढंग से साफ़ भी नहीं हुआ था। तो एक साइड की रोड पूरी बंद थी और एक साइड ही ओपन थी। तो ये भी एक टास्क ही था कि एक साइड से ही गाड़ी चलानी है, क्योंकि कुछ लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता है और टूरिस्ट अभी भी चल ही रहे थे, अभी भी टूरिस्ट का घूमना बंद नहीं हुआ था। मतलब ये देखने में इतना नॉर्मल लग रहा होगा आपको कि क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर से स्लाइड हुआ है। बट ये अब सफाई करने के बाद है, ये अब क्लीन के बाद है, जब सब कुछ साइड में कर दिए थे, सारे पत्थर और सारी जो भी मलबा गिरा हुआ है। अगर हम उस सिचुएशन को देखते जब ये ताज़ा ताज़ा हुआ था, तो आप सोच सकते हो कितना डेंजरस था। और यहाँ पर तो एक साइड की रोड ही गायब हो चुकी थी, मतलब नीचे से धंस चुकी है पूरी। एक साइड आप देख सकते हो पूरी गायब हो चुकी है और हमें नहीं पता ये रोड कब गायब हो जाए सीरियसली। और ये एक और जगह जहाँ पर रोड अंदर चली गई है धंस के, और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी जाम लग रहा था इस वजह से। तो अब हम खाएंगे कुलचे। चार गिरे। अभी हमने धर्मपुर और क्रॉस कर दिया है और सोलन की हालत सच में ही बहुत बुरी थी वैसे, अगर आप कल परसों देखते हैं। बट अभी सारा साफ कर दिया है, इसलिए इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। बट जो स्लाइड हुआ है ना, लैंडस्लाइड, वो बहुत नेक्स्ट लेवल हुआ है। मतलब इतने बड़े पत्थर और कहीं तो पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए ऐसे लग रहा है। और यहाँ पे होती डबल लेन है, इसलिए इतना पता नहीं चलता क्योंकि एक लेन पूरी साफ कर दी गई है। और आगे आगे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि धर्मपुर हमने क्रॉस कर दिया और इसके बाद तो नॉर्मल ही होगा। बट बारिश ज़रूर शुरू हो गई है फिर से और काले बादल आने शुरू हो गए, तो होपफुली हम चंडीगढ़ सेफली पहुंच जाएं। हमने सोचा था कि अब हम सेफली पहुंच जाएंगे और इसके आगे तो क्या ही हुआ होगा, बट हमें नहीं पता था कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। ये तो शायद 500 मीटर पूरा लैंडस्लाइड हुआ है ऊपर से नीचे, और यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम डर गए थे। मैं लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ऊपर से गिर रहा था मलबा और हमारी गाड़ी एक जगह पे थी, हमारी नहीं सबकी, क्योंकि यहाँ पे भी रोड टूटी हुई है आगे और एक साइड का हाईवे गायब हो चुका है, वो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है और इस वजह से बहुत ट्रैफिक लग रहा था। मैं साथ में ऊपर देख रही थी कि कब ऊपर से ये गिरेगा। मैं चिकी को बोल रही थी, चिकी ये वाला पत्थर भी गिर सकता है, ये वाला पेड़ गिर सकता है, क्योंकि बहुत कच्चा है अभी। और हम इसी डर में धीरे धीरे निकल रहे थे और हम प्रे कर रहे थे, भगवान हमें बस आगे निकाल दो, जाने दो हमें बस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। ये वन वे हुआ था और ऊपर से आप देखो यहाँ पे हाईवे गायब भी हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। और लोग कह रहे थे कि सोलन में बुरे हाल है। सोलन में बुरे हाल है क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड बहुत हुआ है, बट इतना ज्यादा ऐसे दिख नहीं रहा है। बट धर्मपुर से आगे जाओ तो मुझे लगता है और भी ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ तो रोड गायब हो चुके हैं। जैसे आपने मनाली कुल्लू के रोड देखे हैं ना कि गायब ही हो गया है हाईवे, वैसे एक साइड का हाईवे यहाँ पे भी गायब हो गया है, सिर्फ एक ही साइड। सो फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, अपने जीरकपुर पंजाब। सो हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते ही यहाँ पर लाइट नहीं थी। कहते हैं ना एक ही दिन में सब खराब हो जाता है, शायद ऐसा होता है। तो यहाँ पे फ्रिज एंड ऑल मैं ऑन रख के गई थी, वो भी सब ख़राब था, तो मैं सफाई एंड ऑल करी थी। अभी भी मुझे बहुत काम है। सो जस्ट आपको ये बताना चाहती थी मैं कि आज का जो हमारा पूरा जर्नी रहा है, पूरा ट्रैवलिंग का, वो बहुत ही रिस्की था। देखने में शायद आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट जब आप उस सिचुएशन में होते हो
तो आपको ये होता है कि बस क्यों हमने ये रिस्क लिया, मतलब लाइक इट्स अ लेसन फॉर मी एंड आपके लिए भी लेसन ही है मेरी तरफ से कि कभी भी ऐसे टाइम पे ट्रैवल मत करो, बहुत रिस्की है, लाइफ एक बार मिलती है, हमें ऐसे नहीं खेलना चाहिए अपनी लाइफ के साथ। लाइक हम जानबूझ के नहीं आए थे यहाँ पे, पहले दिन भी ट्रैवल किया है लोगों ने, हमने पूछा था तो वो सेफली पहुँच चुके थे और नहीं थे रास्ते में इतना प्रॉब्लम, बट ये जो रात को बारिश हुई है उस वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ था और हमें ये सिचुएशन पता भी नहीं थी कि आगे कितना स्लाइड हुआ है, इवन किसी को भी नहीं पता था। तो ये तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ था। तो अगर हमें पहले पता होता हम कभी ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ इतना रिस्क नहीं लेना चाहती। हमारा गर्म खून होता है तो हमें लगता है कि ठीक है यार चले जाते हैं, बट इट्स वेरी रिस्की गाइज। अभी हिमाचल में तो ट्रैवल मत ही करना, घूमने मत ही जाना। और यस बहुत बड़ा लेसन था हमारे लिए, बहुत रिस्की था। कब लाइक मेरी भी वॉइस शिवर कर रही थी बीच बीच में, तो क्योंकि डर लगता है यार, आपको नहीं पता ऊपर से कब गिर जाए, आपकी लाइफ चली जाए। हमें लगता है कि हम सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, बट ये नेचर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो या टेक केयर गाइस। और अभी हिमाचल सेफ़ नहीं है, इनफैक्ट इधर भी नहीं सेफ़ है क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सो या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड डोंट ट्रैवल। क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा लेसन मिल गया, मैं तो आज के बाद कभी ट्रैवल नहीं करूँगी ऐसे टाइम पे। बाय बाय।